यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे टेक्निकल एजुकेशन विभाग के मोबाइल ऐप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सीएम सुबह 10:30 बजे टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, तो वहीं शाम को 6 बजे कानपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में कोविड प्रोटोकॉल में लापरवाही बरतने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। ऐसे अस्पतालों को अब सील करने और संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए लापरवाह अस्पतालों को नोटिस भी जारी किए जाने की बात कही जा रही है। मेरठ में ऋषभ एकेडमी स्कूल के सेक्रेटरी का बेटा गिरफ्तार। स्कूल की 52 शिक्षिकाओं ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोपों में दर्ज कराया मुकदमा। बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर फोटो देखने का गंभीर आरोप। मामले की जांच के लिए अधिकारियों ने टीम की है गठित। कानपुर में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई। प्रशासन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलते मिला पनकी का महावीर हॉस्पिटल। मानक से ज्यादा थे अस्पताल में मरीज। हॉस्पिटल मालिक को हिरासत में लिया गया। वाराणसी कैंट स्टेशन पर कोरोना सुरक्षा अभियान की शुरुआत होगी। 15 दिनों तक यह अभियान चलेगा, जिसमें स्वच्छता के साथ लोगों को कोरोना सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। मौत के 11 दिन के बाद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, तो घर में कोहराम मच गया। दरअसल यूपी के फतेहपुर जिले के धाता थाना इलाके के गोकुलपुर गांव में रहने वाले भारतीय नौसेना के जवान दीपक सिंह का 10 सितंबर को ड्यूटी के दरमियान मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिजनों को बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार था। बरेली क्राइम ब्रांच और प्रेमनगर थाना पुलिस ने एटीएम के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस को 3 लग्जरी गाड़ियां और एटीएम काटने का सामान मिला है। पकड़े गए लुटेरे महंगे शौक पूरा करने के लिए लूट किया करते थे। देवरिया जिले में सुबह से ही लगातार बारिश होने की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। चाहे सिविल लाइन रोड हो या फिर कलेक्ट्रेट हो, हर जगह पर पानी का भराव देखने को मिला। यहां तक कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जल भराव दिखा। पूरे शहर में पानी की भराव की वजह से लोगों को परेशानी हुई। इटावा में बाल श्रम के विरोध में एक अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के कई प्रतिष्ठित दुकानों, होटल्स और रेस्टोरेंट में छापेमारी हुई। इस दौरान टीम से व्यापारियों की जमकर नोकझोंक भी हुई और पुलिस पर अभियान के नाम पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए। पलायन के मुद्दे पर बोले मृतक अनुज कर्णवाल की पत्नी अंशिता का, हमने पलायन नहीं किया, माहौल ठीक होते ही घर चले जाएंगे, लेकिन घटना के बाद से हम डर गए हैं, इसलिए अपने दूसरे घर में आ गए हैं। साथ ही पीड़िता ने आर्थिक मदद की मांग भी की है। बदायूं में नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच ठंडी नजर आ रही है। दरअसल शहर में नगर पालिका की जगह लगे हुए ट्रांसफार्मर्स के किराए के संबंध में अब नगर पालिका ने 2 करोड़ से ज्यादा का नोटिस बिजली विभाग को भेज दिया है। बस्ती में रिश्वतखोर दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। लालगंज थाने में तैनात एक दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आत्महत्या के एक मामले में रिश्वत ले रहा था आरोपी दरोगा। लद्दाख में तैनात कन्नौज का एक जवान ड्यूटी के दौरान उसकी मौत हो गई। देश सेवा के दौरान गोपाल बाबू के निधन की खबर से उनके घर पर कोहराम मचा हुआ है। 8 साल पहले गोपाल ने आर्मी ज्वाइन की थी। खाद्य विभाग की टीम ने शामली में नया बाजार में एक प्रतिष्ठित कन्फेक्शनरी की दुकान में छापेमारी की और इस दौरान टीम ने दुकान से नामी कंपनी के प्रोडक्ट्स बरामद किए। दरअसल कंपनी के अधिकारियों ने खाद्य विभाग से शिकायत की। बाराबंकी में सरयू नदी की बाढ़ के बाद अब कटान का कहर। कटान से नदी के तलहटी में बसे गांव में मची तबाही, जिसके चलते गांव वालों को सता रहा है घर डूबने का डर। सरयू नदी में इस वक्त तेजी से हो रहा है कटान। बांदा नगर पालिका की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आ रहा है, जो कि लगातार हो रही बारिश की वजह से अब संक्रमण के खतरे को न्योता दे रहा है। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। लॉकडाउन हटने के बाद हमीरपुर में भी मंदिर तो खुल गए, लेकिन प्राचीन और प्रसिद्ध चौरा देवी मंदिर में जलभराव श्रद्धालुओं के लिए मुश्किल बन रहा है, जिसकी वजह से चाह कर भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर नहीं जा पा रहे। इसे लेकर लोगों में रोष है।
नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नई योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया है कॉफी विद कलेक्टर, और इसके तहत प्लाज्मा देने वालों को डीएम के साथ कॉफी पीने का मौका मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित करता एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो युवक अपने पिता को सड़क पर घसीटते हुए ले जाते दिख रहे हैं। दनकौर पुलिस आरोपी बेटों की तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी के फिल्म सिटी बनाने के फैसले से गाजियाबाद के कलाकार बेहद खुश हैं। मुंबई में किस्मत आजमा रहे ये कलाकार प्रदेश सरकार के इस फैसले को मील का पत्थर बता रहे हैं और प्रदेश के टैलेंट को उभारने वाले इस फैसले के रूप में इसको देखा जा रहा है। गोंडा में ग्रामीण क्षेत्रों में छुटे जानवरों के आतंक से किसान बेहद परेशान है, जिसको लेकर अब किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कटीले तारों से बाड़ा बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा घर का कोई न कोई सदस्य 24 घंटे खेतों की रखवाली कर रहा है। आजमगढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नगरीय इलाकों में जलभराव की समस्या दिख रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर पानी पानी हो गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खंभों की पाइलिंग हो रही है। कार्यशाला में रखे पत्थरों को राम जन्मभूमि के परिसर तक पहुंचाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के प्रथम तल के लिए तराशे गए पत्थर कार्यशाला में रखे गए हैं। बागपत जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल के अंदर लगे 4 सीसीटीवी कैमरे खराब उन्हें मिले, साथ ही अनियमितताएं भी मिली, जिसको जल्द से जल्द ठीक कराने के उन्होंने निर्देश दिए। श्रावस्ती में सरयू नहर इन दिनों उफान पर है, लेकिन बावजूद इसके कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ते दिख रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बच्चे बैराज में तेज धार के बीच मछली पकड़ रहे हैं। बिजनौर में गोकशी के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी सपा नेता और नगर पालिका चेयरमैन की तलाश कर रही। इसके लिए पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी और चेयरमैन समेत 4 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट कर नोटिस चस्पा किया। कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र में 24 घंटे में 2 हत्या की वारदातें हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यहां बेखौफ बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दिया। भवनसुरी गांव में बदमाशों ने नलकूप पर सो रहे युवक की हत्या कर दी। मुरादाबाद पुलिस ने हत्या के एक मामले में 24 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। शारीरिक नाम के आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बलरामपुर के एक शख्स ने समाज को आईना दिखाया है। इस शख्स ने समाज के हित में अपनी पुश्तैनी जमीन को शौचालय के लिए दान कर दिया। युवक ने अपनी जमीन शौचालय बनाने के लिए प्रशासन को सौंपी है। उन्नाव प्रशासन ने गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 29 लाख की संपत्ति कुर्क की, और ये कार्रवाई प्रदेश भर में माफिया और बदमाशों के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों में शामिल है। सोनभद्र में मनरेगा मजदूरों की कमाई पर डाका डालने का मामला सामने आया है। यहां महिला श्रमिकों ने पंचायत मित्र पर पैसा निकालने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गुस्साई महिलाओं ने आरोपी पंचायत मित्र की जमकर पिटाई भी की। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर शासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के करीबी मेराज अहमद के ठिकानों पर गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस ने इस गैंग को इंटरस्टेट गैंग IS 191 नाम दिया है। मंडी शुल्क को लेकर सरकार की नई नीति का जमकर विरोध हो रहा है, जिसके कारण झांसी मंडी समिति के गल्ला व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माण के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसके बाद से 5 मेडिकल कर्मियों समेत 35 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। यह केस परियोजना प्रबंधक ने कोतवाली में दर्ज करवाया। सांसद राजवीर सिंह ने आज लोकसभा में एटा कासगंज रेल लाइन विस्तार का मुद्दा उठाया। कई दशकों से दोनों जिलों के बीच रेल लाइन की मांग हो रही है। एटा सांसद ने सदन में 7वीं बार अपनी मांग दोहराई है। सपा सांसद आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी की जांच करने ईडी की टीम रामपुर पहुंची। टीम ने आलियागंज के पीड़ितों से जमीन पर कब्जे के मामले में पूछताछ की। पर्यटक आज से इमामबाड़े की सैर कर सकेंगे। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद दूसरे दिन मंगलवार को भी पर्यटक बड़े इमामबाड़े की सैर नहीं कर पाए। दरअसल शिया समुदाय के विरोध और ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था न होने के पर्यटकों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज हाईकोर्ट में इंटीग्रेट शिक्षक भर्ती को लेकर एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट घोषित करने की मांग की गई। ये याचिका यूपी लोक सेवा आयोग ने दाखिल की।
बरेली में अभिभावक संघ आज गांधी उद्यान में फीस माफी को लेकर हुंकार भरेगा। संघ की ओर से दोपहर 3 बजे बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। ये प्रदर्शन अभिभावकों की मांग पर सुनवाई न होने के विरोध में है। अयोध्या शोध संस्थान में पर्यटन की दृष्टि से अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके लिए विभाग में कायाकल्प करने और आधुनिक बनाए जाने के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। कला एवं संस्कृति विभाग केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने घर में लोगों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती को अंजाम दिया। थाना कविनगर इलाके की पॉश कॉलोनी अवंतिका में बदमाशों ने देर रात धावा बोला और डकैती डाली। जालौन में लड़की के साथ छेड़खानी करना शौदों को भारी पड़ गया। छेड़खानी के विरोध में लड़की ने सरेराश शौदों की पिटाई कर दी। वीडियो में लड़की आरोपी को चप्पलों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल। आगरा में हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें मालगाड़ी के इंजन के बीच फंसे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। आरोप है कि बच्चे को एक लड़के ने इंजन के आगे फेंक दिया था। ट्रेन पायलट की सूझबूझ से बच्चे की जान बच गई। जौनपुर में पथराव का एक सीसीटीवी वीडियो सामने है, जिसमें एक महिला अपने पड़ोसी पर पथराव करते हुए दिखाई दे रही है। महिला बीजेपी के महिला मोर्चा के नेता बताए जा रहे। पथराव में लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में दो पक्षों में वर्चस्व को लेकर जमकर फायरिंग हुई। 12 लोग इसमें घायल हुए। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। काफी देर तक चले हंगामे में कई राउंड फायरिंग हुई। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। शामली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाएं एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हरिद्वार से सिद्धार्थनगर जा रही एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 महिलाएं भी मरने वालों में शामिल हैं, जबकि 6 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। हमीरपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर में 1 महीने पूर्व मारपीट में घायल महिला की मौत के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने अकबरपुर कोतवाली गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायबरेली में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर सेफ्टी टैंक साफ करने वाले कर्मचारी को बिना किट के ही मैनहोल में उतार दिया गया, जबकि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक शातिर घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस दौरान उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। मथुरा में नोएडा एसटीएफ ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर पुलिस की तरफ से 50,000 का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदायूं में उसामा थाने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक सिपाही अपने कोतवाल से अनुशासनहीनता करता दिख रहा है। इस वीडियो में सिपाही ने कोतवाल से न केवल अभद्रता की, बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सोनभद्र के उम्भा गांव में हुए नरसंहार की जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। एसआईटी 17 जुलाई 2019 को जमीन विवाद में हुए 11 लोगों की हत्या की रिपोर्ट कोर्ट में आरोप पत्र के साथ दाखिल कर सकती है। पीलीभीत में ग्रामीणों ने मिसाल पेश की है। नेपाल की सीमा से लगे गांवों के लोगों ने एसएसबी की मदद के लिए सुतिया नदी पर पुल बना दिया है। दरअसल नेपाल से विवाद के बाद सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई, लेकिन नदी की वजह से मुश्किलें हो रही हैं। महोबा में सपाइयों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। दरअसल मृतक व्यापारी इंद्रकांत के परिजनों से मिलने जा रहे सपा प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद सपा नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। नोएडा से कृषि बिल के विरोध में दिल्ली जा रहे किसानों को रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोका। इस दौरान पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर किसानों को वापस भेजा। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कृषि बिल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। यूपी में अब विश्व प्रसिद्ध वेबले एस्कॉट कंपनी की पिस्टल और बंदूक बनेगी। हरदोई की संडीला में वेबले एस्कॉट फैक्ट्री लगाई जाएगी। सरकार ने गन फैक्ट्री के निर्माण को मंजूरी दे दी है। कानपुर में बर्रा सब स्टेशन पर एक्सीएन के नशेबाज ड्राइवर का तांडव देखने को मिला। नशे में धुत एक्सीएन के ड्राइवर ने सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और कर्मचारियों को गालियां दी। नशेबाज के हंगामे का वीडियो सामने आया।
कौशाम्बी में अचानक सड़क पर हजारों की तादाद में मछलियां देखकर लोगों के बीच उन्हें बीनने की होड़ लग गई। इस दौरान लोगों के हाथ जो भी चीज लगी उन्होंने मछलियों को उसमें बटोरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है प्रयागराज से कानपुर जा रहे एक ट्रक से ये मछलियां गिर गई। बस्ती में दबंगों ने उधार का पैसा मांगने पर महिला को बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो आपके सामने है, जिसमें दबंग डंडे से महिलाओं की पिटाई करते हुए दिखाया गया। बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने पीटा। मेरठ में 3 अलग अलग इलाकों में आत्महत्या के मामले सामने आए। हैरान करने वाली बात यह कि महज 6 घंटे के अंदर आत्महत्या के 3 मामले दर्ज किए गए। सभी मामले अलग अलग इलाकों से। अंबेडकर नगर में दूसरे दिन भी खान मुबारक की अवैध संपत्तियों पर शासन ने कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 80 लाख की जमीन खाली करवाई। अब तक खान मुबारक की 5 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। बागपत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश कई मामलों में वांछित हैं। हापुड़ के पिलखवा थाना इलाके में महिला का तेजाब से झुलसा हुआ शव मिला है। महिला 2 दिनों से घर से लापता थी। परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। 2 दिन के बाद महिला का शव पास के जंगलों में मिला। पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। फतेहपुर के हुसैनगंज इलाके में एक युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों के मुताबिक घर पर लाइट न आने पर युवक खुद ही पोल पर चढ़ गया। इस दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। गाजियाबाद पुलिस पर हत्या के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पत्नी को पीटने के आरोप में पकड़े गए युवक की पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है। परिजनों ने पुलिस पिटाई से मौत होने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक ने थाने के भीतर आत्महत्या करने की कोशिश की। कौशाम्बी में 2 बाइक सवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। खड़ी बाइक में टक्कर मारने पर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद नौबत मारपीट तक आ गई। नोएडा के C26 ब्लॉक की एक कंपनी में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने में करीब 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा हो नहीं पाया। कंपनी में दवाई बनाने का काम होता था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अमरोहा के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 11 बजे समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही अतरासी हसनपुर मार्ग का नामकरण कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम से करेंगे। नौगावा सादत सीट पर होने वाले उपचुनाव के बारे में भी वो फीडबैक लेंगे। अनलॉक के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया, लेकिन सोनभद्र में सुविधाओं की कमी की वजह से छात्र पिछड़ रहे हैं। मोबाइल पर नेटवर्क और बिजली की समस्या से दूरदर्शन के जरिए भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। प्रयागराज में बारिश के कारण जर्जर मकान गिर गया। मलबे में 3 लोग दब गए, जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है और घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधानसभा उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा फिरोजाबाद के टुंडला में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रणनीति तय की। बुलंदशहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारा काम चुनाव लड़ाना है, जीत हार का फैसला जनता के हाथ में है।